हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोहित स्टेनोग्राफर्स 004। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश में एसएससी स्टेनोग्राफर में जो इंग्लिश 100 नंबर की आती है उसमें वोकेबलरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल्स होता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वोकेबलरी को हमें रटना नहीं है, याद करना है, कुछ लिमिटेड वोकेबलरीज पढ़नी है। ये नहीं कि हम 4-4 हज़ार लगे पड़े याद करने में या वॉट एवर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को। ठीक है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 वोकेबलरी। एसएससी कहाँ से सोचकर वोकैब देती है एग्ज़ाम में। अब एसएससी आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई हम वोकेबलरीज की तैयारी कहाँ से करें, बुक्स पढ़े, ब्लैक बुक्स को फॉलो करें, समुद्र मंथा मेरानी मैडम की, और भी कई सेक्टर डिक्शनरीज है। ठीक है, तो वोकेबलरीज को क्या है ना, हमें रटना नहीं होता। मेरे अगर पीओ वी से अगर देखते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू से कि वोकेबलरीज जो होती है ना वो एसएससी सोच के बनाता है। मतलब कि ये नहीं है कि किताब में छपा इतने सारे वोकेबलरी होते हैं, वो ऐसे नहीं देता है। ठीक है, वोकेबलरीज जो है ना वो कैसे आता है, जैसे हमारे आसपास की चीज़ों के सराउंडिंग्स में जो है इन्वायरमेंट में, उनके बिहाफ पे एसएससी वोकेबलरीज को चूज़ करता है। क्योंकि मैंने जितने भी मॉक दिए हैं उसमें मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि एसएससी जो जितने भी मॉक्स हैं या कुछ भी है, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर है, एमटीएस है, जीडीएस है, वॉट एवर, इन दैट आई हैव लुक। ठीक है, कि आसपास की सराउंडिंग से, जैसे कि आप मान लीजिए आप सुंदर हैं तो कुछ लोग बोलेंगे ब्यूटीफुल हो गया, कुछ लोग अट्रैक्टिव बोलेंगे। ठीक है, कुछ लोग फ्लोमेंट कहेंगे, तो और भी चीज़ें हैं। जैसे कि आप कम करने का वोकेबलरी जान लेते हैं। अब जैसे कि एक वर्ड है रेड्यूस, कम करना, आपको सबको नॉर्मली पता है, बट एडवांस में क्या होता है, इसको मिटिगेट भी कहते हैं। लेस मतलब भी कम होता है। तो ऐसे ऐसे एडवांस, जैसे चिल्लाने को क्राई मोस्टली लोगों को पता है, बट शाउट किसी को नहीं पता। लोग सर्च करते हैं एडवांस वोकैबलरी। तो मतलब सिमिलर चीज़ें जो ह्यूमन बींग से जुड़ी हुई है ना, वही चीज़ें एसएससी एग्ज़ाम में पूछता है वोकैब से रिलेटेड। ये नहीं है कि एग्ज़ाम में इतने सारे वोकैबलरीज है आप कुछ भी उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि कम करना, कोई चीज़ बढ़ रहा है, या आसपास की चीज़ें हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, कोई घमंडी है, एरोगेंट हो गया। ठीक है, और भी है मतलब क्यूरियोसिटी, उत्साह हो गया तो उसको फैंसी, और भी मतलब आसपास की हंसना, रोना, खेलना, ये कम करना, बढ़ना, और घमंडी, एटीट्यूड वगैरह, ये सब, और रोना, इन सब का ज़्यादा मोस्टली एसएससी में वोकेबलरीज आती है। ठीक है, मेरे पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं अब इंग्लिश में 100 नंबर के स्ट्रैटेजी को कैसे पूरा करें। तो 100 नंबर की स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले सिलेबस जानना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, इन इंग्लिश देर आर थ्री पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रामर, सेकेंड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड थर्ड इज वोकैबुलरी। तो इतने सारे मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपको ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब चीज़ आना चाहिए, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, नरेशंस वगैरह, वॉट एवर। ठीक है, ये सब आपको जब सिलेबस आप ऑलरेडी फॉलो करते आए होगे और पढ़ते रहे होगे तो आपको पता चल चुका होगा। तो 100 नंबर का इंग्लिश एसएससी स्टेनोग्राफर में होता है एग्ज़ाम। पीक्यूआरएस में नंबर कैसे लाए और फियर को कैसे भगाए। अब पीक्यूआरएस में हम पता है मोस्टली क्या गलती करते हैं, ऑप्शन दिखता है, हमने देखा ए बी है, कुछ लोग जाते हैं कि ए से सी है, और बी और डी हो गया। मतलब आप अगर प्रैक्टिस लगाते होगे रेगुलर तो आपने पीक्यूआरएस में एक्स सॉरी एक्सपीरियंस देखा होगा कि मोस्टली आंसर ए से सी होता है, बी से डी होता है, या कहीं कहीं ए बी सी डी भी हो जाता है, कहीं कहीं ए डी और बी सी ऐसे भी होता है। बट हमें क्या फोकस करना है, हमें तीन चीज़ों पे मेनली फोकस करना है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा नाउन या कोई आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे आर्टिकल भी डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो एक बार आर्टिकल्स आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा द वगैरह ए एन का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, 2026 में 90 प्लस स्कोर कैसे ऑब्टेन करते हैं। पहले तो सिलेबस सबका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। मॉक लगाओ, आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एनालाइज करो मॉक को, उसके वोकेबलरीज वगैरह जितने भी है वो पढ़ो, बस लिमिटेड पढ़ो, सफिशियंट है। ज़्यादा प्रेशर लोगे कुछ नहीं हो पाएगा उससे, सरदर्दी होगी, ये भी पढ़ना है मतलब
वो हवा मत मचाओ कि भाई ये भी करना ये भी, सब कर लोगे ना तो फिर जो चीज़ें वो मेन चीज़ें उनको भूल जाओगे। तो इसलिए सब पे फोकस मत करो, कोई सफिशिएंट चीज़ पे ही फोकस करो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 1 घंटे के विथिन कैसे एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़े। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करना, आरसी को छोड़ देना, पैसेज को छोड़ना। पहले सबसे पहले इसमें क्या करो, आप एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स को फॉलो करो, उसको एक्यूरेसी के साथ ले जाओ। फिर आपका इनडायरेक्ट है नरेशंस हो गया, और एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इनको करो। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, PQRS हो गया, इन सब में मार्क्स खींच दो, ठीक है। बचा क्लोज टेस्ट और पैसेज, तो इसको क्या करो लास्ट में करो, अब पढ़ो अपना और करते जाओ बस। इसमें टाइम भी बचेगा आपका, एक घंटे में अच्छे से हो भी जाएगा। कोशिश करना एक्यूरेसी के साथ 90+ ले जाओ। और जो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि स्किप वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या नंबर ला सकते हैं, तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाइए कैसे स्किप क्वेश्चन पे भी हमें मार्क्स मिल सकता है SSC के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे है नेगेटिव होने से कैसे बचे। तो आपको नेगेटिव होने से ये नहीं कि हमने गैसिंग पावर को अपना वहाँ पे थोड़ा रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, ताकि एक्यूरेसी सही जाए। गैस मत करना, प्रिडिक्शन मत करना, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नहीं तो नीचे आ जाओगे फिर। आरसी और क्लोज टेस्ट में फुल में से फुल कैसे लाए। सबसे पहला वोकेबलरीज पे फोकस करें आप अच्छे से, लिमिटेड सफिशिएंट वोकेबलरीज पढ़े। दूसरी क्लोज टेस्ट में फुल में से फुल। उसके लिए क्लोज टेस्ट के लिए आप फ्रेजल वर्ब को अच्छे से करें, फिक्स प्रोपोजिशन को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी फिक्स प्रोपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब की, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर आगे चल के वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे है ईडियम्स कितने पढ़े। ईडियम भी सफिशिएंट पढ़े। चैट जीपीटी जिमिनी उन सब का यूज़ करो। ईडियम्स डालो 2015 से, फ्रॉम 2050 टू 2026 इंपॉर्टेंट ईडियम्स 100-150 याद करो जो मेनली रिपीटेड हुए हैं, बस वही देगा SSC भी इतना पागल नहीं, उसे और भी काम होते हैं कि आपके चक्कर में वो लगा रहा है यहाँ से ढूंढ दो, उसे हवा नहीं मचाना, उसे देना है कि लोग कितने अवेयर है, बस, ठीक है। देन वोकेबलरी को रटे ना, फिक्स कर उन पर रिवीजन पर फोकस करें। वोकेबलरी मैं फिर कह रहा हूँ कि सफिशिएंट वोकेबलरीज को पढ़े और उसको रिवाइज करते जाए। ये नहीं कि हमने आज 15 का टारगेट बनाया, कल भी 15 का बनाया, परसों भी 15 बनाया और 1 महीने बाद भूल गए, फिर नया पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं। तो रिवीजन वोकेबलरी को सफिशिएंट पढ़ो, 200-300 आप जितना भी बना सकते हैं सफिशिएंट लेके चलो, कि मेरे को माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। कि ये मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, ठीक है, जो भी है, एरोगेंट है, साइकोफेंट है, एक्सेट्रा। देन रिवीजन से क्या होगा कि आपको अच्छा फीडबैक भी मिलेगा और रिजल्ट भी आपका बेटर इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो थी, जो वोकेबलरी से जुड़ी हुई थी SSC स्टेनोग्राफर के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू फॉर योर एम।